नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, यूपीपी की भारी वैकेंसी आने वाली है और इस बार ये मौका हाथ से ना चूके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली ही प्रश्नों का अभ्यास करें। इसीलिए हमने जीएस की नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आपको जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य व राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या पुष्यमित्र? तो बृहद्रथ एकदम करेक्ट ऑप्शन है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जामानिया में था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में, गाजीपुर में, वाराणसी में या सीतापुर में? तो वो गाजीपुर में स्थित है। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जामानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पे डैश 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 में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? मथुरा, काशी, कन्नौज या हरिद्वार? तो कन्नौज में स्थापना की थी। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपति सहाय या नवल किशोर? तो रघुपति सहाय ही फिराक गोरखपुरी हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल-ए-नगमा है। इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में मिला था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती या कजरी? तो कजरी गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में यानी सावन महीने में महिलाओं द्वारा प्रमुखतः कजरी लोकगीत गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बिरहा जो होता है वो प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना या कहानी का लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से है। चैती, जिसको चैता भी बोलते हैं, ये लोकगीत फागुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के और जो प्रमुख लोकगीत हैं उसमें चैती है, ढोला है, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन भगत, भर्तृहरि, ये सब हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत डैश 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 के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। कौन से संत हैं वो? निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती या सलीम चिश्ती? तो वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स पे। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो तमिलनाडु एकदम करेक्ट ऑप्शन है। भारत का तमिलनाडु राज्य देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पूरे घर में हर घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण विधि का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को क्या कहते हैं? रोका, पेंडा, दहिया या कुरुआ? तो दहिया बोलते हैं। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को दहिया या बेवर भी कहते हैं। झूम कृषि में
जंगलों या झाड़ियों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि की जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाती है तब उसे त्याग कर अन्यत्र यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। खेतों की यह पद्धति मृदा की उर्वरा शक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसको आंध्र प्रदेश में पेंडा बोलते हैं, ब्राज़ील में इसी विधि को रोका बोलते हैं और झारखंड में इसी विधि को कुरुआ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान होता है? तराना के, ताल के, आलाप के या तिलाना के समान होता है? तो आलाप के समान होता है। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर कौन थे जिन्होंने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन या विक्रम साराभाई? तो 12वें का विकल्प सी सही है। इस क्वेश्चन का विकल्प सीवी रमन सही है। सर सीवी रमन ने 1921 ईस्वी में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, डैश 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 यानी कौन सा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? फावड़ा, रहट, ढेकली या मोट? तो फावड़ा ही वो उपकरण है। फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? चीन, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? तो नेपाल एकदम करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल? तो गोपाल एकदम करेक्ट ऑप्शन है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती या रोपड़ खेती? तो ऐसे को रोपड़ खेती बोलते हैं। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जा रही है उसे रोपड़ कृषि के रूप में जाना जाता है। रोपड़ कृषि में किसी एक फसल विशेष की कृषि की जाती है, जैसे रबड़, कोको, चाय, कहवा, पटसन या कपास। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।